मोहनपुर गांव में 70 साल की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी भली इंसान थी पर बहुत गुस्सैल और कंजूस भी थी। उसके आंगन के पास तालाब किनारे एक सफेद मिर्च का पौधा था। रोज कोई न कोई उसकी मिर्च चोरी कर लेता और इसी बात पर उसका पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता। रीता, आज हम उस बूढ़ी के मिर्ची के पेड़ की सारी मिर्ची तोड़ लेंगे। हाँ, नहीं तो नास पिटी बूढ़ी कहीं की किसी को कुछ देना ही नहीं चाहती। बूढ़ी अभी लाठी लेकर आ धमकेगी और ऊपर से मिर्च चुराने की शिकायत भी करेगी। ओहो, अब इस दोपहर में बूढ़ी यहाँ नहीं आएगी। शायद खाना वाना खाकर सो रही होगी। यहाँ क्यों आएगी दोपहर में? जब वो देखेगी कि उसके पेड़ पर एक भी मिर्च नहीं है, तब वो गुस्से में गांव सिर पर उठा लेगी। मैं तो कहता हूँ मिर्ची तोड़कर भाग चलते हैं और हम कभी मानेंगे ही नहीं कि मिर्ची हमने तोड़ी है। फिर जो करना है करते रहो, और क्या। तो फिर मिर्ची का करेंगे क्या? अरे तो लेके कहाँ जा रहे हैं मिर्ची? यहीं सब तालाब में फेंक देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कौन है रे? तालाब के पास कौन बातें कर रहा है? मेरे पेड़ से अगर किसी ने एक भी मिर्च तोड़ी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जय भाग चल, बूढ़ी तो हमें खत्म कर देगी। देख आ गई। ओ तुम लोग, तुमने मेरी मिर्च तोड़ ली। तुम्हारे खिलाफ मैं पंचायत बुलाऊंगी। दादी, आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। हमने एक भी मिर्च नहीं तोड़ी। मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी लाठी दिख रही है, इससे तुम लोगों की पीठ पर चटाचट लाठी बरसाऊंगी। बदमाश लड़का लड़की दोपहर में घर में न रहकर मिर्च चुराने चले आए। तुम नंबर 1 झगड़ालू बूढ़ी हो। हमारे साथ ऐसा करोगी तो हम तुम्हारा पेड़ काट देंगे। क्या कहा? जरा फिर से बोल। अरे रीता, चल भाग। समझते क्या हो? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? तुम्हारी खबर मैं जरूर लूंगी। कहाँ है लड़का? हैं? दिन भर कहाँ घूमता रहता है? ठीक से पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हल चलवाऊंगा उससे। मैं क्या जानूं तुम्हारा लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है? मुझे कुछ बताकर थोड़े ही जाता है। सुबह सुबह सबके बच्चे पढ़ाई करते हैं और मेरा बच्चा मोहल्लों में घूमता रहता है। वाह, तुम उसे ठीक से संभालती ही नहीं हो। क्या बोलूं मैं? क्या मारूं उसे? और बच्चे को इंसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मैं तो ठीक से ही बात करता हूँ और तुम उल्टे सीधे जवाब देती हो। कोई बात तुम अच्छे से ले ही नहीं सकती। तुम्हें तो अभी काम पर जाना चाहिए। तुम घर में रहो, मतलब झगड़ा। अच्छा व्यवहार तुमसे होता ही नहीं। अच्छा, तो मेरी बात अब तुम्हें झगड़ा लगती है। लड़के का हाल पूछूं तो तुम्हें झगड़ा लगता है। वाह भाई। ज्यादा सख्ती करोगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन्हें थोड़ी आजादी भी मिलनी चाहिए। आजकल उसे रातुल की लड़की के साथ देखा जा रहा है और रातुल लोग हैं बड़े घराने के लोग। कल देखना हमारा जय किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। बड़े घरानों से दूर रहना बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, अब से उसे रोक कर रखूंगी। जरूरत पड़ी तो कमरे में बंद कर दूंगी। तुम्हारी तो बस उल्टी सीधी बातें हैं। मैंने कहा था उसे बंद रखने को, हैं? तो फिर क्या करूं? तुम कहो तो बच्चा पालन का जिम्मा तुम ही ले लो। रोज रोज तुमसे झगड़ा अच्छा नहीं लगता। चलो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। घर आकर लड़का घर में मिलना चाहिए। और सुनो, रातुल की लड़की के साथ उसे ज्यादा मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। बोलो, समझाओ उसको कि दूर रहे उससे। अच्छा भाई, जाओ। अब इतनी पकपक अब अच्छी नहीं लग रही। अरे बूढ़ी माँ, कैसे आना हुआ? तेरे घर आ नहीं सकती क्या? कहिए, क्या बात है? तेरी लड़की और उस घर का जय दोनों ने मेरी सारी मिर्च चोरी कर ली। ऐसी चोर लड़की को जन्म देने से अच्छा है जन्म ही ना देती। अगर आगे कभी तेरी लड़की मेरे पेड़ के पास दिखी तो उसके खिलाफ पंचायत बैठाऊंगी। क्या मेरे घर आकर मेरी लड़की पर इल्जाम लगा रही हो?
अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। चोर की माँ की आवाज हमेशा तेज होती है। तेरे खिलाफ भी गांव में शिकायत करूंगी। सबको बताऊंगी तूने मेरा अपमान किया। अच्छा, चोरी तो जय ने भी की, सिर्फ मेरी बेटी को क्यों कोस रही हो? उस भिखारी के लड़के जय के साथ रहकर मेरी बेटी बिगड़ रही है। वो लोग भिखारी होंगे मगर दिल के अच्छे हैं, और तुम लोगों के पास पैसे हैं पर दिल बहुत छोटा है। जय ने चोरी की, ठीक है, लेकिन तेरी लड़की की तरह मुझसे बदतमीजी नहीं की। देखो बूढ़ी माँ, मेरी बेटी चोर नहीं, गलत संगत में पड़कर शायद तुम्हारे घर चली गई होगी, पर चोरी की मैं ये बात नहीं मानती। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं साफ कहे दे रही हूँ, आगे अगर तेरी लड़की मेरे घर के आसपास दिखी तो ठीक नहीं होगा। रीता के पिता घर आए, फिर मैं उस भिखारी के बेटे जय की खबर लेती हूँ। आज उसी के कारण मेरी बेटी के बारे में सुनना पड़ रहा है। पहले अपनी बेटी को संभाल, फिर दूसरों के बच्चों की चिंता करना। आप अब जाइए, आपके साथ बात करने का मन नहीं कर रहा, और गांव में सब जानते हैं आप कैसी हैं। मेरी बेटी के खिलाफ पंचायत बैठाओगी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, जा रही हूँ, पर तेरी लड़की के खिलाफ पंचायत में लगवा कर ही मानूंगी। अरे रॉबिन, रुक रुक रुक। बड़े लोगों को देखकर सम्मान देना चाहिए ना। लगता है तुम्हें ये बातें सिखाई नहीं गईं। अब खैर, सीखेगा कैसे? सीखने के लिए तो शिक्षा चाहिए। क्यों रे? रातुल दादा, आप मुझे सड़क के बीचों बीच रोक कर ऐसे अपमान कर रहे हैं, ये तो मतलब। ऐसे ही गप्पे लड़ाने के लिए खड़ा नहीं किया तुझे, तुझसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ, तो कहिए ना जो कहना है, फिर मुझे बाजार भी जाना है काम से। मेरी बेटी के साथ तेरा लड़का फिर कभी नहीं दिखना चाहिए। अमीर गरीब में कभी दोस्ती नहीं होती। ये शिक्षा अपने लड़के को दे देना। अब क्या बोलूं दादा, वो दोनों हम उम्र हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। उनके बीच अमीर गरीब का भेदभाव सिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। अब बाकी कोई बाकी नहीं। तू शिक्षा की क्या समझ रखता है रे? क्या गलत है और क्या सही, क्या मुझे अब तुझसे सीखना पड़ेगा? हैं? नहीं दादा, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बस जो लगा वही कह दिया। तो सुन, जो मैंने कहा उसे याद रखना। अगर कभी सुनूं कि मेरी बेटी के साथ तेरा बेटा बैठकर बातें कर रहा है या बुढ़िया के घर मिर्च चुराने गया है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीधी साधी मेरी बेटी को बर्बाद कर रहा है वो। ठीक है, मैं अपने बेटे को मना कर दूंगा। लेकिन दादा, तुम भी तो अपनी बेटी को सावधान कर देना। तुम भी तो मना करो कि वो मेरे लड़के से ना मिले। मैं भी तो ऐसा कह सकता हूँ कि वो मेरे लड़के को। मेरी बेटी आगे बढ़कर तेरे बेटे से मिलती है, ऐसा लगता नहीं मुझे। मेरी बेटी की तो अलग क्लास है। तेरे लड़के को देखकर ही लगता है कि वो इसके पीछे पीछे घूमता होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मेरा बेटा अब कभी तुम्हारी बेटी से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, देर हो रही है। नमस्ते। हाँ, ठीक है, जा, और ध्यान रहे, जो कहा है उसे याद रखना। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हानि किसने की? ये रीता और जय का ही काम है। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नालायक लड़का लड़की मेरे पेड़ को काट लिया। ये पेड़ मेरे बच्चे जैसा था। बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मैं नहाने आई थी, देखा आप रो रही हैं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तेरे बेटे और रीता ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा मिर्च का पेड़ किसने काटा? जिसने भी किया बहुत गलत किया। कहा ना, तेरे बेटे और रीता ने किया। इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि सब मेरे पीछे पड़े रहते। बूढ़ी माँ, जय तो 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला। वो तो अब घर में ही रहता है। वो अब रीता से भी नहीं मिलता।
तो फिर रीता का काम बदतमीज लड़की इतनी बड़ी हानि कर गई। आप रोई मत बूढ़ी माँ, मैं आपको एक सफेद मिर्च का पौधा दूंगी, आप उसे लगा लेना। ये पेड़ मेरे बच्चे जैसा था, मैं ये पेड़ फिर नहीं पा सकती, मुझे यही वाला चाहिए। आपकी पीड़ा मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। चलिए हमारे घर चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा दुख तुम लोग नहीं समझोगे। रतुल और उसकी बीवी ने एक दुश्मन लड़की तैयार की है। क्या कहूँ, वो खुद ही ऐसे हैं, तो उनकी बेटी कैसी होगी। रीता मुझे कभी खराब नहीं लगी। उसके माँ बाप घमंडी हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल अलग है। अगर वो अच्छी होती तो मेरा पेड़ नहीं काटती। बिना जांचे किसी को दोष देना ठीक नहीं। आप चलिए, बाद में हम असली अपराधी को ढूंढेंगे। अरे जय, घर पर है? बाहर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। तू यहाँ क्या करने आई है? घर जा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, जा। क्यों रे, तू मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहा है? स्कूल में भी बात नहीं करता, मैंने क्या गलती की? ओहो, यहाँ खड़े खड़े बात कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। तू जा अभी। क्यों, पहले क्या हमने बात नहीं की? आज लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं। देख, तेरे पापा ने मुझे तेरे साथ मिलने से मना किया है। सुन, हम क्या है, गरीब लोग हैं ना, सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, इसलिए मुझे तुझसे बात नहीं करना है। पापा की बात छोड़, बचपन से साथ बड़े हुए हैं। पापा कह देंगे और हम मिलना बंद कर देंगे। देख, मेरी बात समझना। अगर तू मेरा भला चाहती है तो अभी यहाँ से चली जा, बस चली जा तू। तू मुझे भगा रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ तू कैसे भगाता है। ओहो, अच्छा एक सच बताएगी? मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। ये बता, बुढ़िया का सफेद मिर्च का पेड़ तूने क्यों काटा? बता, तूने ये बहुत गलत किया। मैंने नहीं काटा, मैं तो समझ रही थी तूने काटा है। क्या? न, मैंने नहीं काटा। अरे मैं तो 2 दिन से बाहर ही नहीं गया। मैंने नहीं, तूने नहीं, तो फिर किसने काटा पेड़? क्या पता, बुढ़िया बहुत झगड़ालू है, शायद किसी ने गुस्से में काट दिया हो। पर जिसने भी किया बहुत गलत किया। वो बेचारी बहुत रो रही थी। रहने दे, अब बुढ़िया की बात छोड़, चल नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिनों से नहीं गए। ओहो, तो मेरी बात समझना, मैं कहीं नहीं जा सकता। आज के लिए चल ना प्लीज। चल ठीक है, चल, पर आगे कभी ऐसी जिद मत करना, हाँ नहीं तो। तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? अरे अरे अरे, मेरा तो सर गर्म हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। आज शाम नदी के किनारे जय और रीता को फिर से साथ देखा। मैंने रॉबिन को साफ साफ मना किया था कि जय मेरी बेटी से ना मिले ना मिले। लगता है रॉबिन ने उसे कुछ समझाया नहीं अपने बेटे को, फटीचर कहीं का। उस भिखारी के बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की? इसका कुछ इंतजाम करना होगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन के बेटे को इस दुनिया से ही मिटाना पड़ेगा। जब तक उसे खत्म न कर दूं, मन को शांति नहीं होगी। अरे गरीब का लड़का मेरी बेटी से मेल जोल करेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक काम करो, जय के साथ साथ बुढ़िया को भी खत्म कर दो, उसका झंझट कोई नहीं सह सकता। कुछ दिन पहले मैंने ही उसके मिर्च के पेड़ को काट दिया था। हाँ, इतने छोटे काम करके क्या होगा, करना है तो बड़ा काम करना होगा। मेरा अगला मिशन जय है, किसी भी तरह से उसे खत्म करना ही होगा। लेकिन तुम उसे मारोगे कैसे? ये कोई आसान काम नहीं, पकड़े गए तो फांसी हो जाएगी, सोच समझ कर करना। तुम चिंता मत करो, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ।
एक पेशेवर हत्यारे को रखूंगा, वही काम करेगा। वही ठीक है, तुम खुद कुछ मत करना। बेटी के भले के लिए करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ रीता, लगता है जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? हम इतनी देर से यहाँ हैं, लेकिन बुढ़िया का कोई पता नहीं। अभी तक तो लाठी लेकर दौड़ा देना चाहिए था। हाँ, लेकिन लगता है घर पर नहीं है। होती तो अब तक आ ही जाती। अच्छा रीता, चलो अब मैं चलता हूँ। तेरे साथ बात करना मना है, फिर भी करता हूँ। हाँ, नहीं तो किसी ने देख लिया तो बस खैर नहीं मेरी तो। अब यूं बार बार हमारा मिलना ठीक नहीं है, तुझे पता है ना? तुझे क्या दिक्कत है? इतना डरता क्यों है? मेरे पिता थोड़े गुस्से वाले हैं, पर खराब नहीं। अब उनसे डरना मत। मैं तेरे नहीं, अपने पिताजी से डरता हूँ। वो बड़े गुस्से वाले हैं। अगर शिकायत गई ना तो आज फिर मार पड़ जाएगी। और तेरा क्या है, तू तो अपने घर पे रहती है, मार तो मुझे पड़ती है ना। कोई कुछ नहीं कहेगा। जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगी तुम्हारे पिता से। मेरे पिता से नहीं, अपने पिता से बात करना तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सब छोड़, चल बुढ़िया के घर चलते हैं। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा चल चल, ठीक है ठीक है। दादी माँ, यहाँ क्यों लेटी हो? आपने हमें लाठी लेकर भगाया नहीं, इसीलिए हम देखने चले आए। क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं, कल रात से बुखार है, कुछ खा भी नहीं पा रही। ओ माँ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, दवा नहीं लोगी तो बढ़ जाएगा। जय, जल्दी दवा ले आ। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाते ही उल्टी होने लगती है। सब ठीक हो जाएगा दीदी माँ। जय, जय दवा लेकर आएगा। एक बार दवा लोगी तो ठीक हो जाओगी। तुम लोग अच्छे हो। मैंने तुमसे कितना झगड़ा किया, लाठी लेकर कितनी बार भगाया। अब ये सब छोड़ो दीदी माँ, मैं तुम्हारे सिर पर पानी की पट्टी रख देती हूँ। तू यहाँ है, तेरे माँ बाप को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। हो तो हो। ए जय, क्यों रे, कहाँ जा रहा है? रुक 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 जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुझे हमारे साथ उस मैदान तक चलना होगा, वहां पहुंचकर तुझसे कुछ बात करेंगे। आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। और आपका मुंह क्यों ढका हुआ है? और ये आपके साथ कौन है? देखिए देखिए देखिए, जो कह रहा है यही कहिए। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं चलेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं, समझ? क्या? लेकिन आपकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये बताइए, आप हैं कौन? यहीं खड़े खड़े बकवास क्यों कर रहा है? मैं आज पहली बार इस गांव में आया हूं, इससे पहले कभी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर तो मैं किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जा सकता। जो कहना है यही कहिए। वैसे भी बहुत रात हो गई है, मुझे घर जाना है। मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। हमारे साथ नहीं चलेगा तो तेरी एकमात्र दोस्त रीता मुसीबत में पड़ जाएगी। अब बोल, जाएगा या नहीं जाएगा? क्या रीता? रीता को क्या हो गया? और आप लोग उसे कैसे जानते हैं? मैदान में किसी ने रीता को बंद करके रखा है, समझना। क्या बात कर रहे हैं? जब तक मैं हूं, रीता को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा, चलिए। ये लो, हम पहुंच गए। हाँ, लेकिन यहाँ तो कहीं रीता है ही नहीं। आप मुझको झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं क्या? अरे मैं जा रहा हूँ, बहुत रात हो रही है। अरे रुक रुक रुक, तुझे हम जाने नहीं देंगे। ए रतन, चाकू निकाल। क्या चाकू चाकू क्यों निकाल रहे हैं? लगता है काम तमाम हो गया। अब इसे पश्चिमी जंगल में फेंक आते हैं। चल उठा इसको।
अरे ओ, हमारे जय को कुछ हुआ तो नहीं? वो रात भर घर नहीं लौटा। वो तो कभी घर से बाहर रात नहीं गुजारता। अरे मैं बार बार कहता था कि उस रातुल की लड़की से मत मिलाकर, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। मैं भी कितनी बार मना कर चुकी हूँ। जय की क्या गलती? वो तो हमारी बात मानता था, लेकिन रीता ही पहले से रोज जय का हालचाल पूछते हुए घर चली आती थी। रातुल ने कहा था तेरे बेटे को यदि रीता के साथ देखा तो बुरा होगा। मुझे लग रहा है रातुल ने ही जय के साथ कुछ किया है, रातुल ने ही किया है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? जय को कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। मेरा एक ही बेटा है। अरे तुम खत्म हो जाओगी और मेरा क्या? जय को कुछ हो जाए और मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें बार बार समझाता था कि वो रीता से ना मिले। तुमने कभी मेरी बात को महत्व ही नहीं दिया। अब समझ आया क्यों मैं मना करता था, क्यों? अच्छा, जय कहीं अपने स्कूल के किसी दोस्त के घर गया हो? जरा जाकर पता करो। मेरा मन कहता है वो ठीक है, हम बेकार ही ज्यादा सोच रहे हैं। अरे मैं खोज कर रहा हूँ, सुबह से हर जगह गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अब क्या होगा? मैंने ही उसे कल बाजार भेजा था। बाजार भेजकर मैंने ठीक नहीं किया। अब मुझे थाने जाना होगा। जय लापता है, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। एक रात में सब खत्म हो गया। अब हमारा क्या होगा? जय के बिना तो हम अकेले पड़ जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम थोड़ा शांत तो हो जाओ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। आज इतना ही पत्ता काफी है। इससे आज का खाना बन जाएगा। कल फिर आऊंगी। अरे, कोई कराह रहा है क्या? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। जरा आगे देखूं। अरे, ये क्या? ये तो जय है। जय, पर तू यहाँ कैसे? दादी माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अब थोड़ा पानी दे दीजिए ना। तेरी ये हालत कैसे हुई? कल रात 2 लोगों ने मुझे मार कर यहाँ फेंक दिया। उन्हें लगा मैं मर गया हूँ। तेरे पेट से तो खूब खून बह रहा है। अभी तुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन मैं बूढ़ी औरत अकेले तुझे कैसे ले जाऊं? तेरे माँ बाप को खबर देनी होगी। दादी माँ, पहले थोड़ा पानी दे दीजिए। अब गला सूख रहा है। पानी लाती हूँ, पर पहले तेरे माँ बाप को बताना चाहिए। नहीं दादी माँ, पहले गांव के डॉक्टर काका को बुलाइए। आज इलाज नहीं हुआ तो मैं बच नहीं पाऊंगा। किसने तेरी ये हालत की जय? उन 2 लोगों में से एक की आवाज रातुल काका जैसी लग रही थी। तो जरूर रातुल का ही काम है। वो अच्छा आदमी नहीं। तू उसकी लड़की के साथ घूमता था। उसी रंजिश में उन्होंने तेरे साथ ये किया होगा। दादी माँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे रे 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 रे, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, जा रही हूँ। जय को हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया। बड़ा आया, मेरी बेटी से दोस्ती करेगा। मिल गया ना उसे मेरी बेटी से दोस्ती करने का अंजाम। बिल्कुल ठीक किया। नालायक लड़का। मेरी बेटी से दोस्ती करने की औकात होनी चाहिए। अमीर गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सबको जान लेना चाहिए। तू क्या बात है बेटा? मैं सब सुन चुकी हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग इतने बुरे हैं। जय मेरा दोस्त है, हम साथ पढ़ते हैं, और आपने उसे मार डाला। क्यों? ये तू क्या कह रही है? हम क्यों उसे मारेंगे बेटा?
तूने गलत सुना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो तुम लोग कह रहे थे मैंने अपने कानों से सुना है। तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। क्या सुना तूने? सुन, तेरे बाप ने उसे मरवा दिया। ठीक किया। मेरी बेटी के पीछे घूमने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? जय तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था, मैं ही जबरदस्ती उसके पास जाती थी। तुम लोगों ने बिना कुछ जाने ये सब कर दिया। मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। हमने सब कुछ तेरे भले के लिए किया है, जरा शांत होकर सोचना। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है। तुम्हें सजा न दिला सकी तो खुद को अपराधी महसूस करूंगी। अरे तू हमें क्या सजा देगी बेटा? हमने तेरी भलाई के लिए ही किया है ये सब कुछ। कैसी बातें कर रही है? वही तो, बिल्कुल सही कहा तेरी माँ ने। आगे से तुम लोगों को मेरी भलाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पागल लड़की, इसकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि सारे खतरे टल गए हैं। बूढ़ी माँ, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। आज आपकी वजह से ही मेरा बेटा बच पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब ऊपर वाले की इच्छा है बेटा। उसी ने मुझे उस समय तेरे बेटे के पास भेजा था। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। तुम चाहे जो भी कहो, पर मेरे बेटे की जान तुमने ही बचाई है। मैं ये झुठला नहीं सकता। क्या कह रहा है बेटा? लेकिन जिसने तेरे बेटे की ये हालत की है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब ये मेरे बेटे के साथ किसने ऐसा किया समझ नहीं पा रहा हूँ बूढ़ी माँ। अब बिना सबूत के किस पे इल्जाम लगा दूं? 2 लोग थे, मुंह बांधा हुआ। उनमें से एक की आवाज रातुल जैसी थी। मैं जो सोच रहा था हुआ वही। इस ससुरे रातुल ने ही मेरे बेटे की ये दुर्दशा की है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बड़ा आया। मुझे लगता है यहाँ बात करना सही नहीं। बच्चा सो रहा है। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। अब हाँ, हम जोर से तो नहीं बोल रहे। सुनो, अगर रीता हमारे घर आकर जय के बारे में पूछे तो अब से तुम कहना कि जय घर पर नहीं है। बेटे की भलाई के लिए 2-4 झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। समझ गई? शायद उन्हें पता भी है कि हमारा जय अब इस दुनिया में नहीं है। भूल कर भी ये बात मुंह पर मत लाना। मैं चलती हूँ अब। रात को आकर फिर खबर लूंगी। ठीक है बूढ़ी माँ। रीता, दरवाजा खोल। कब से खटखटा रही हूँ। सो रही है क्या? रीता, ओ रीता, दरवाजा नहीं खोल रही? अब मुझे लगता है कि सो रही होगी। एक बार सो जाए तो आसानी से नहीं उठती हमारी बिटिया रानी। बहुत गहरी नींद सोती है, तुम्हें तो पता ही है। तुम दरवाजा तोड़ दो। मन बड़ा घबरा रहा है। ओहो, ये क्या बातें कर रही हो? दरवाजा तोड़ दो? सोई होगी, अपने आप उठ जाएगी। इसमें दरवाजा तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? जय जिंदा है। उसे तुमने फिर से मारने की जो योजना बनाई थी, कहीं रीता ने वो सब सुन ना लिया हो। क्या बात कर रही हो? नहीं, हम तो गहरी रात को जय के बारे में बात कर रहे थे। रात में उसने कैसे सुन लिया? तुम्हें कितनी बार कहा दरवाजा तोड़ो, मेरी बात कभी नहीं सुनते। तुम नहीं तोड़ोगे तो मैं लोगों को बुला लूंगी। अच्छा, रुको, मैं तोड़ता हूँ। रीता, ये तूने क्या कर लिया? तूने हमें ऐसे दंड दिया। बेटा, ऐसा तूने कैसे कर लिया? हम तो तेरी भलाई के लिए सब कर रहे थे। हमने तेरी भलाई के लिए जय के साथ ऐसा किया था। देखो, एक चिट्ठी लिखकर रख गई है। पढ़ो क्या लिखा है।
पापा मम्मी, आप लोग मेरी भलाई के लिए जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं। जय मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त होना कोई अपराध नहीं। दोस्ती कभी अमीर गरीब देखकर नहीं होती। कल रात जय को मारने की जो योजना बना रहे थे, मैंने सब सुन लिया। आपको रोकने के लिए मुझे यही रास्ता चुनना पड़ा। आप लोग मुझे माफ कर देना। ये तूने क्या कर दिया बेटा? हमें माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। जय और रीता ने मिलकर ये पौधा लगाया था। कितना बड़ा हो गया है, फूल भी आ गए हैं। दादी माँ, ये क्या कर रही हो? बस इस मिर्च के पौधे में पानी दे रही हूँ। देखना कितना बड़ा हो गया है। हाँ, इस पौधे को देखकर रीता की याद आती है। हमने दोनों ने मिलकर लगाया था। रीता क्यों हमें छोड़कर चली गई दादी माँ? मैं भूल नहीं पा रहा उसे। माँ बाप को सजा देने के लिए अपनी जान दे बैठी। क्यों ऐसी नादानी कर बैठी? रतुल काका और लतिका काकी पागल होकर अब सड़कों पर भटकते रहते हैं। उन्हें देखकर बहुत दया आती है। इंसान जो गलत काम करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इस दुनिया में पापियों की कोई जगह नहीं। ऊपर वाला खुद सजा देता है। हाँ, बिल्कुल सही कहती हो दादी माँ। सोच रहा हूँ रोज इस मिर्च के पौधे के पास आकर बैठा करूंगा, इसी से बातें किया करूंगा, इसी से अपने दिल का हाल कहूंगा। समझ गई, रीता को याद करने आता है ना? हाँ दादी माँ, हाँ। जय, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रीता की बात करते करते पूछना ही भूल गई। हाँ, अब बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर भी कह गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो सब बढ़िया है। जब डॉक्टर ने कह दिया तो चिंता की बात नहीं। दादी माँ, चलो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं कि कैसे हमने तुम्हारी मिर्ची को तोड़कर एक बार नदी में फेंक दिया था। याद है ना? है ना? चल बेटा। ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।